तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार सक्सेना जी, जो रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के सीनियर एडवाइजर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस की मेगा कॉन्क्लेव में आने के लिए। तो जैसे कि भारत एक्सप्रेस को 3 साल पूरे हो चुके हैं, एक उपलब्धि हमने हासिल की है बहुत मेहनत और लगन के साथ, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे भारत एक्सप्रेस के व्यूअर्स को? भारत एक्सप्रेस टीवी चैनल के आज 3री वर्षगांठ आप लोग मना रहे हैं और इस 3 साल में आपने अपना एक मुकाम बनाया है। आपके कई कार्यक्रम हैं जो पॉपुलर हैं और आपके जो सीईओ ऑनर हैं उपेंद्र राय जी मेरे व्यक्तिगत दोस्त भी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत करके बड़े कौशल के साथ इस चैनल को डिज़ाइन किया है। और मैं जब DGPR रहा हूं तो रेलवे में तो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ बराबर संपर्क रहा है और बहुत अच्छी लोग डेडिकेशन के साथ काम करती है आपकी सारी टीम, और मैं शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही आप अग्रसित होते रहें, नए नए मुकाम हासिल करते रहें, नए नए आयाम करते रहें और आपके कई प्रोग्राम्स जो पॉपुलर हैं और पॉपुलर हों। बिल्कुल, जैसे कि सर हमारी थीम है विकसित भारत को लेके, जो मोदी जी का एक आइडिया था और जो उसको चाहते हैं कि 100 साल पूरे होने तक इसको एक विकसित पूरा टोटली इंडिपेंडेंट एक जगह देश बना देनी चाहिए विकसित भारत। तो उसको लेके आपके क्या विचार है कि क्या जो जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो जो सोचा गया है कि हमारी जो $ट्रिलियन में हमारी सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसको लेके आपका क्या है? देखिए, एक तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपनी इस मेगा कॉन्क्लेव का विषय विकसित भारत और भारत की यात्रा के लिए रखा है। और सच में हम लोग जो है इस वक्त करंट जो हमारा नेतृत्व है उसके नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। चाहे मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, हर क्षेत्र में जैसे भी हम देश को बिल्कुल उस विकास की धारा तक ले जाना चाहते हैं, उस ले जाने के लिए पूरी इनेबल कर दिया गया है। इनेबल करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें सभी दिशाओं से पूरी की जा रही हैं। जैसे कि मैं इस वक्त रेल विकास निगम लिमिटेड में हूँ, ये रेलवे मंत्रालय की एक PSU है। हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं। जिस तेज़ी से, जिस गति से, जिस ऊर्जा के साथ हम उस काम में लगे हैं वर्तमान नेतृत्व के अंतर्गत माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, वो लाजवाब है। ऐसी गति, ऐसी ऊर्जा, ऐसी स्पीड इम्प्लीमेंटेशन का ये सिलसिला हमने पहले नहीं देखा। तो ये सब बातें इंडिकेट करती हैं कि हम डेफिनेटली जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, हम डेफिनेटली अपना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेंगे। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है। अच्छा, रेलवे से आप बहुत लंबे वक्त से जुड़ रहे हैं और तो रेलवे की अगर हम बात करें तो जो आगे की योजनाएं हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें कोई ऐसी मेन चीज़ हो सकती है जो एड ऑन होनी चाहिए आगे चल के? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वंदे भारत का, रेल मंत्रालय का, उसने देश के लोगों का दिल जीता हुआ है और उसमें अब हम स्लीपर क्लास की ट्रेन भी ले आए हैं और जम्मू कश्मीर में वो ट्रेन चल भी रही है। बुलेट ट्रेन हमारे चलने के तैयारी में है, मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलेगी रेलवे की। दूसरा, रेलवे ने अभी एक बहुत अच्छी माननीय मंत्री जी ने घोषणा करी, 52 सप्ताह, यानी साल भर में 52 वीक होते हैं, 52 सप्ताह में हम 52 सुधार करेंगे। हर वीक एक सुधार वो अनाउंस कर रहे हैं और उसमें डिजिटल, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, सेफ्टी, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसेंजर एमेनिटीज, पैसेंजर फैसिलिटीज, स्टेशन डेवलपमेंट, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो रेलवे से जुड़ा हुआ है जिसको उसमें कवर नहीं किया जा रहा है? तो ये अपने आप में एक बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है और इस पूरे साल भर के जब ये पूरा पीरियड हो जाएगा तो आप देखिएगा पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, भारत एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव का हिस्सा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।